ह्यूमंस, हम ह्यूमंस रहते तो अर्थ पे हैं, लेकिन हम ह्यूमंस आउटर स्पेस में हजारों किलोमीटर दूर जाके कई सारे रिसर्च और कई सारी डिस्कवरीज कर चुके हैं। लाखों हजारों किलोमीटर में फैले हमारे सोलर सिस्टम के कई सारे प्लेनेट पे हम ह्यूमंस जा चुके हैं। इस सेंचुरी में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से ग्रो की है कि हम ह्यूमंस आउटर स्पेस में दूर दूर तक जाके रिसर्च किया है। टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा डेवलपमेंट होने के बाद भी जब बात हमारे अर्थ पे आती है तो 90% ऑफ अर्थ अभी तक ह्यूमन से अनटच्ड है। हमारा प्लेनेट अर्थ 70% वाटर से घिरा हुआ है और इस ओशियन का ह्यूमन अभी तक 10% भी टच नहीं कर पाए हैं। 90% ऑफ ओशियन ह्यूमन से अनटच्ड है। लेकिन ऐसा क्यों? आउटर स्पेस में लाखों हजारों किलोमीटर दूर जाके भी ह्यूमन रिसर्च और डिस्कवरियां कर चुके हैं, लेकिन जब बात हमारे खुद के प्लेनेट अर्थ पे आती है तो ओशियंस की कई सारी मिस्ट्री अभी अनसॉल्व्ड है। ह्यूमन के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ओशियन के सामने फीके पड़ जाते हैं और इसका बेस्ट एग्जांपल है टाइटैनिक। टाइटैनिक शिप आपको तो याद ही होगा, 1912 में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में उस टाइम का सबसे जायंट और लग्जरियस शिप टाइटैनिक समुद्र में डूब गया था और उस जायंट टाइटैनिक शिप को खोजने में ह्यूमन को 73 इयर्स लग गए। अब आप इसे समझ ही सकते हो कि समुद्र की गहराई में कुछ खोजना इतना आसान नहीं है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमंस ने अभी तक अर्थ के 90% लिविंग क्रिएचर्स को देखे ही नहीं है। ह्यूमंस के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। कई सालों की रिसर्च के बाद ह्यूमंस ने पैसिफिक ओशियन में कई सारे मिस्टीरियस क्रिएचर खोजे और कई सालों तक पैसिफिक ओशियन में रिसर्च करने के बाद ह्यूमन को अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मिला और ये गहराई लगभग 10,994 मीटर से भी ज्यादा है। मतलब इस दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को अगर 13 बार हम समुद्र में डाल दें तो भी इस गहरे पॉइंट को हम टच नहीं कर पाएंगे। अगर इस दुनिया के सबसे ऊंचे पॉइंट माउंट एवरेस्ट को हम समुद्र के अंदर डाल दें और उसके ऊपर 2 बुर्ज खलीफा डाल दें तो भी हम पैसिफिक ओशियन के डीपेस्ट पॉइंट को नहीं टच कर पाएंगे। समुद्र के इस डीपेस्ट पॉइंट का नाम मैरियाना ट्रेंच है और जहाँ पे ये है उसका नाम है चैलेंजर डीप। मैरियाना ट्रेंच में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि किसी भी ह्यूमन के लिए वहाँ नॉर्मली सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है वेनस, जहाँ पे प्रेशर 90 बार्स का है। वेनस का 90 बार प्रेशर झेलने के लिए साइंटिस्ट ने जो सूट बनाया उसी में साइंटिस्ट का दिमाग खराब हो गया। तो मैरियाना ट्रेंच में जहाँ पे 1000 बार का प्रेशर लगता है, वेनस से लगभग 12 गुना ज्यादा, वहाँ साइंटिस्ट के लिए किसी सबमरीन से भी जाना बहुत हार्ड है। अब ये समुद्र जितना गहरा है उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस है। इन समुद्र में कई सारे ऐसे क्रिएचर हैं जिन्हें ह्यूमंस ने आज तक नहीं देखा और कई सारे ऐसे क्रिएचर हैं जिन्हें देखना डेंजर का साइन होता है। जैसे जापान में जब एक फिशरमैन मछली पकड़ने समुद्र में जाता है, समुद्र में जब वो अपने मछली का जाला फेंकता है तो उसके मछली के ग्रुप में एक बड़ी सी मछली फंस जाती है जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। ये कोई नॉर्मल मछली नहीं बल्कि समुद्र के डीप में रहने वाली डीप सी ओरफिश थी। ये समुद्र की गहराई में लगभग 1 किलोमीटर नीचे रहती है और समुद्र के ऊपर पार्ट में इसका तैरना बहुत ही ज्यादा रेयर है। इस चीज को देखते हुए वो फिशरमैन तुरंत उस मछली को वापस समुद्र में डाल देता है और ऐसे ही 30 और केस देखे गए जिसमें समुद्र के किनारे पे 30 से भी ज्यादा ओरफिश का मिलना हुआ। और 2011 में जापान में एक भयंकर अर्थक्वेक आ गया। कई सारे देशों में ऐसा केस देखा गया कि ओरफिश के मिलने के बाद वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया। हाल ही में रसिया के फिशरमैन को एक अजीब सा फिश मिला जिसे देख के सभी हैरान हो गए। ये फिश को सभी लोग एलियन से कंपेयर करने लगे। इस फिश का नाम स्मूथ लम्फिश है और समुद्र की नॉर्मल गहराई में इसका मिलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं क्योंकि समुद्र के बहुत ही ज्यादा डीप पॉइंट में मिलता है और अगर ये बाहर नहीं आता तो कई सारे लोग कभी जान ही नहीं पाते कि ऐसी भी कोई फिश एग्जिस्ट करती है। अगर हम समुद्र की लेवल समझें तो सबसे पहले आता है सनलाइट जोन, जहाँ पे सनलाइट इजिली समुद्र में पहुंच जाती है। यहाँ पे समुद्र के नॉर्मल क्रिएचर्स पाए जाते हैं। ओशियन वाइल्ड लाइफ इस लेयर पे सबसे ज्यादा कलरफुल और सबसे ज्यादा डाइवर्स है। इसी लेवल पे व्हेल, शार्क और डॉल्फिन जैसे जीव पाए जाते हैं। अब समुद्र में 10 मीटर नीचे आते ही 84% सनलाइट गायब हो जाता है और 100 मीटर नीचे आते आते सिर्फ 1% सनलाइट बचता है, मतलब अंधेरा ही अंधेरा। और 1000 मीटर नीचे आते आते आज तक वहाँ पे पृथ्वी की सनलाइट नहीं पहुँची। मतलब समझिए वो सूरज जिसकी किरणें स्पेस में लाखों किलोमीटर दूर तक जाती है, वो पृथ्वी के समुद्र में 1 किलोमीटर तक भी नहीं पहुँच पाती। समुद्र के इस क्रिएचर को देखिए जिसने आज तक कभी सनलाइट नहीं देखी। इसका नाम है ब्लडी बेली कॉम्ब जेली। ये समुद्र में बहुत ही रेयरली पाई जाती है क्योंकि ये बहुत ही अंधेरे में होती है और ये मछली समुद्र में आरबीजी लाइट की तरह चमकती है। अब इस मछली को देखिए, इसे देख के लगेगा कि ये कोई जलपरी है और इसका नाम भी है सी एंजल। समुद्र के अंधेरे में ये मछली चमकती रहती है। अब हम समुद्र के और नीचे 800 मीटर की गहराई में आए तो हमें एक अनोखी बैरल फिश देखने को मिलती है। इसका सर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब अंदर का सब दिखने वाला है। ये पूरे प्लेनेट अर्थ की सबसे रेयर क्रिएचर में से एक है। अब 1000 मीटर नीचे आने पर हमें मिलती है ब्लैक डेविल
सरफेस। इसके सर पे एक टॉर्च लगा होता है। अगर आपने फाइंडिंग नेमो एनिमेटेड सीरीज देखी होगी तो उस सीरीज में इस मछली को भी दिखाया गया है। अब इसे देखिए, इसका नाम है डम्बो फिश। ये समुद्र की 12,000 मीटर की गहराई में मिलती है। इसका नाम डिज्नी के डम्बो एलिफेंट से इंस्पायर होकर रखा गया क्योंकि ये वैसे ही चलती है। अभी हमने जितने भी क्रिएचर्स देखे वो सारे समुद्र के 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में मिलते हैं। मतलब समुद्र का सिर्फ 1 से 2% क्रिएचर ही हमने जाना। समुद्र के 98% क्रिएचर नॉर्मल ह्यूमन कभी नहीं जान पाएंगे और 90% क्रिएचर कोई भी ह्यूमंस नहीं जान पाते हैं। समुद्र में ऐसे बहुत सारे क्रिएचर हैं जिन्हें अभी ह्यूमंस देख भी नहीं पाए। किसी को नहीं पता कि वो कितने बड़े हैं या किसी को नहीं पता वो कितने छोटे हैं। ह्यूमंस के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते क्योंकि ये सारे क्रिएचर्स ओशियन के बहुत ही ज्यादा डीप पॉइंट में मिलते हैं जहाँ ह्यूमन का नॉर्मली जाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ह्यूमन स्ट्रॉन्ग आयरन शिप में जब समुद्र की गहराई में जाते हैं तो भी ह्यूमन को प्रॉब्लम होने लगता है। और ये क्रिएचर्स बिना किसी सपोर्ट के इतने ज्यादा प्रेशर में कैसे सर्वाइव करते हैं? क्योंकि आपको तो याद ही होगा ओशियन गेट नामक एक सबमरीन कैसे ओशियन में ब्लास्ट हो गया था। तो ये मछली कैसे इतने प्रेशर में सर्वाइव करती है? तो इसका आंसर है इनकी बनावट और अडेप्टेशन पावर। समुद्र के सिर्फ क्रिएचर ही मिस्टीरियस नहीं बल्कि समुद्र में कई सारी ऐसी चीजें जिसकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई। जैसे इसे देखिए, ये समुद्र के अंदर एक तालाब है, यानी पानी के अंदर पानी, और ये तालाब पानी से नहीं भरा बल्कि एसिडिक पॉइजन से भरा है। अगर स्ट्रॉन्ग आयरन भी इसके कांटेक्ट में आ जाए तो तुरंत ओशियन में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस ओशियन के अंदर इस तालाब में भी कई सारे ऐसे क्रिएचर हैं जो कि इस तालाब में रहते हैं। तो अब आप सोच लो ओशियन कितना ज्यादा मिस्टीरियस है। और ये तो सिर्फ पैसिफिक ओशियन की बात हो रही है। अभी 6 ऐसे और ओशियन हैं जिनमें कई सारे मिस्टीरियस क्रिएचर पाए जाते हैं। कई सारे ऐसे बड़े बड़े शिप हैं जो कि ओशियन में डूब जाते हैं लेकिन फिर उनका नामो निशान नहीं मिलता। कई सारे ऐसे प्लेन हैं जो कि आके ओशियन में क्रैश हो जाते हैं लेकिन आज तक उनका नामो निशान नहीं मिला। क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग स्पेस में डिस्कवरी करना ओशियन में डिस्कवरी करने के कंपैरिजन में ज्यादा आसान है। स्पेस में दूर दूर तक अभी हजारों लोग जा चुके हैं। दूसरे ग्रह पे, चांद पे कई सारे लोग जा चुके हैं। कई सारे मशीन्स दूसरे ग्रह पे जा चुके हैं। लेकिन अगर बात किया जाए अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच की तो सिर्फ 2 लोग अभी तक गए हैं और वहां से आने के बाद उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। और इन सब चीजों का एक सिंपल कारण है, वो है वाटर प्रेशर। जब हजारों लाखों टन पानी का प्रेशर किसी एक चीज पे पड़ता है तो वो चीज तुरंत स्मैश हो जाती है। और यही हुआ था ओशियन गेट सबमरीन के साथ। हम ओशियन में जितना नीचे जाते रहेंगे प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ते रहेगा। और यही कारण है कि कोई भी मशीन, कोई भी टेक्नोलॉजी ओशियन के अंदर काम नहीं करती। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण लाइट और सिग्नल पहुंचाना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और प्रेशर तो एक मेजर कारण है ही जिसके कारण कोई पानी के अंदर काम नहीं कर पाता। पानी के अंदर नॉर्मल इमेज कैप्चर करना भी बहुत ज्यादा हार्ड है। इसीलिए महंगे महंगे थर्मल कैमरा को पानी में ले जाना पड़ता है एक नॉर्मल फोटो के लिए। क्योंकि पानी में 1 किलोमीटर के डेप्थ के बाद बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और पानी का टेम्परेचर भी इतना ही ठंडा होता है कि अगर कोई नॉर्मली वाटर सूट पहन के पानी में चल जाए तो पहले तो वो प्रेशर से मर जाएगा और अगर प्रेशर से बच गया तो ठंड उसे मार देगी। और कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट किसी भी ओशियन पे रिसर्च करने से पहले 1000 बार सोचती है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा लगता है लेकिन रिटर्न उतना ज्यादा नहीं है। ह्यूमन के किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी मशीन का मैरियाना ट्रेंच में जाना बहुत हार्ड है। लेकिन ह्यूमन की बनाई हुई एक ऐसी चीज जो कि मैरियाना ट्रेंच में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई गई है वो है प्लास्टिक। हमने अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट को भी नहीं छोड़ा, अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट पे भी प्लास्टिक पाया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो जरा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।